हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के न्यूबॉर्न बेबीज के लिए एक वीडियो। आप नए नए मम्मा जब बनते हो तो आपके पास इतनी सारी राय आ जाती हैं, वांटेड एंड अनवांटेड, बट दे ऑल आर अनअवॉइडेबल। क्योंकि आप किसी को भी जवाब दोगे तो सबका जवाब यही आता है कि हमने भी तो बच्चे पाले हैं, तू अनोखा पाल रही है। तो आज मैं आपको 5 मिथ बताने वाली हूँ और उनके लॉजिक भी बताने वाली हूँ, जो अगली बार आप यूज कर सकते हो अपने बड़ों को या अपने आसपास के किसी को बताने के लिए। तो सबसे पहला मिथ, मसाज 5 टाइम्स मेक्स बेबी हेल्दियर। दिन में 5 बार बच्चे को अगर आप मसाज करोगे, तेल लगाओगे, तो बच्चा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। किसी किसी जगह सिर्फ 1 बार करते हैं, किसी किसी जगह 2 बार करते हैं, किसी किसी जगह 5 बार करते हैं। बट इट डजंट मीन कि अगर आप कम मसाज कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो मेक्स यू अ बैड मॉम। मसाज का मेन मोटिव जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये होता है कि बेबी की बॉडी में अगर कुछ पेन हो रहा है तो उसको रिलैक्स मिल जाए और उसका एक मदर के साथ बॉन्ड बने। क्योंकि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप बात करोगे, वो हमेशा यही कहेगा कि तेल आप खुद लगाओ, बच्चे की जो ऑयल मसाज है वो आप खुद करो, बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी इसका मतलब ये नहीं है कि ऑयल से कुछ मैजिक हो जाता है। इट्स बिकॉज जब वो एक ऐसा टाइम होता है कि आप अपने बच्चे से बातें कर रहे होते हो, हंस के आप उसका मसाज कर रहे हो, तो उसको रिलैक्स फील होता है, एक हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं आपकी बॉडी से भी, बच्चे की बॉडी से भी। मदर भी बहुत स्ट्रेस में रहती है नए बेबीज के साथ में, तो वो लेकिन जब हम पूरा टाइम अपने बच्चे को दे रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो भी समझता है कि हम उसकी माँ हैं। वो हमारे टच को समझने लगता है, हम अच्छा फील करते हैं, हंसते हैं। तो जो हैप्पी हार्मोन्स मदर की बॉडी से निकलते हैं वो हमारे मिल्क को अच्छा बनाते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स बच्चे की बॉडी से निकलते हैं वो बच्चे को अच्छा बनाते हैं। तो ओवरऑल में बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। पर अब इसके लिए सारे दिन बच्चे को सिर्फ एक तेल की दुकान बना के रखो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, इनफ है। शुरू के कुछ दिन आप नहीं लगा पाते हो, वो भी चलेगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आपकी बॉडी में पेन है, नहीं लगा पाते हो, चलेगा। मैंने मेरे बेबी की 10th डे से स्टार्ट करी थी, हालांकि इसकी मसाज तो 2nd डे से ही होने लगी थी, बट 1 महीने तक दाई ने मसाज करी है एक टाइम, तो 10 दिन एक ही टाइम हुई। 10 दिन बाद 2nd टाइम मैं करने लग गई थी, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा बैठने लग गई थी। और 1 महीने का इसके होने के बाद ये 7 मंथ का हो चुका है। अभी लास्ट 6 मंथ से ट्वाइस डेली मैं ही मसाज करती हूँ। बट कोई बात नहीं, कभी कभी मुझसे भी छूट जाती है। हम लोग टूर वगैरह पे होते हैं तो 1 ही बार कर पाती हूँ, बाहर जाती हूँ। कभी कभी ऐसा दिन आता है कि 1 बार भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। बट उसके लिए गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। और आप 2 बार, 4 बार, 5 बार जितना लगाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन फोर्स खुद के ऊपर नहीं करना है कि हाँ 5 बार लगाना है। कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चा चिपचिपा हो जाता है और बच्चे के कपड़े चिपचिपे होते हैं। और इतनी गर्मी के मौसम में बार बार तेल लगाने से जो ये फ्रिक्शन हमारा बनता है, जब हम ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, देखिए हाथ गर्म हो जाते हैं ना, हम तेल लगाते हैं तो आप फील करोगे हमारी हथेली गर्म हो जाती है, बच्चे की बॉडी भी गर्म होती है। तो ये जो गर्माहट है सर्दी के, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बच्चे को देने से बच्चा इरिटेट होगा, बच्चा क्रैंकी होगा। फिर बहुत से लोग बोलते हैं बच्चा क्रैंकी क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप ज्यादा तेल लगा रहे हो। 1 बार 2 बार लगाओ, बिल्कुल ठीक है, बच्चा हेल्दी भी रहेगा और खेलता भी रहेगा। तो मिथ नंबर 2, बच्चे का सर का ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है, इसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो फैमिलीज में एल्डर लेडीज होती हैं, वो बोलती हैं तेल रखो, ज्यादा भरो इसको हम फंटेनेला बोलते हैं, और हिंदी में हम तारू, तलुआ या अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। तो ये बच्चा जो हो, ये मतलब बच्चे का जो सिर का ये पार्ट होता है, ये बर्थ से सॉफ्ट होता है और 8 महीने से 3 साल तक ये अपने आप बंद हो जाता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पार्ट में स्कल नहीं है, ये सॉफ्ट है। यहाँ इंजरी का चांस ज्यादा है। आप ऐसे 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 उसको ठोक ठोक के तेल लगाओगे तो बच्चों को इंजरी होने का डर है। आप पूरे सर में तेल लगाओ, जनरली मसाज करो, दैट इज गुड फॉर योर बेबी। बट यहाँ पे ऐसे किलो भर तेल रखने से कुछ नहीं होगा, बच्चे का ये पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली भर जाता है। बहुत ज्यादा तेल लगाने से, बहुत तेज ऐसे मारने से, क्योंकि मुझे जब मेरा बेबी हुआ था तो बहुत से लोग बोलते थे ऐसे 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 ठोक के तेल लगा,
नहीं लगाने का है, आपके सिर पे कोई ऐसे ऐसे करेगा आपको दर्द होएगा। और उसके तो स्कल नहीं है, हमारे तो स्कल है तब दर्द होएगा, उसके तो स्किन है, उसको कितना पेन होएगा। फिर बाद में बच्चा रोता है तो फिर मदर समझ ही नहीं पाती कि बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा पेन से रो रहा है। इस चीज में आप नॉर्मल तेल लगाएं और यहाँ तो प्रेशर दे ही मत, वो अपने आप कवर हो जाएगा। 3 साल तक में ये अपने आप कवर हो जाता है। अगर उसके बाद कवर नहीं होता तो आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। ये बात आप किसी भी डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हो कि तेल भरने से तालू बंद नहीं होता, वो अपने आप हो जाएगा। तो इस मिथ को भी टोटली आप रिजेक्ट कर सकते हो। थर्ड मिथ जो कि हद से ज्यादा कॉमन है, हद से ही ज्यादा कॉमन है, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो ये मिथ आपको मिलेगा, बच्चे की आंख में काजल लगा दे आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। वरना जिन लोगों की मतलब वर्ल्ड में ऐसे कई एरियाज है जहाँ के लोगों की जेनेटिकली आंखें छोटी छोटी सी होती है, वो सब तो ऐसे काजल थोप थोप के आंखें बड़ी कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है। काजल बच्चे की आंख में नहीं लगाना चाहिए, टोटली नो। घर का बना, बाहर का बना, आसमान का बना, धरती का बना, कोई काजल नहीं लगाना चाहिए बच्चे की आंख में। रीजंस मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले इन केस 1% अगर हमारे हाथ में मिर्ची हुई, कोई चीज हुई, कोई ऑयल का रेसिड्यू रह गया किसी चीज का, बच्चे को आंख में जाके जलन कर सकता है। सेकंड चीज, आप काजल लगा रहे हो, कोई अदर पर्सन भी काजल लगा देगा। अगर उसके हाथ, आप अच्छा से हाथ धो के लगा, कोई रैंडमली भी लगा देगा। मैं ये नहीं कह रही कोई नुकसान करने के लिए लगा रहा है, कोई गुड फेथ में भी लगा रहा है, बट कोई हाथ में इन्फेक्शन हुआ आंख में चला जाएगा। आंख बहुत डेलिकेट है। कोई काजल लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, कोई और लगा रहा है, 19-20 भी अगर नेल्स आपका बड़ा हुआ, आपने गौर नहीं करा, तो नेल की वजह से हो जाएगा। और काजल है ही क्या, काजल बर्न एशेस का धुआं टाइप ही तो है। वो धुएं से ही तो वो काला काला रेसिड्यू निकलता है जो आंखों में लग रहा है। तो उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हमें नहीं यूज करनी। मैं खुद काजल लगाती हूँ, खुद मैं काजल की शौकीन हूँ, लेकिन मैं बड़ी हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लगा सकते हैं। छोटे बच्चे की आंख में काजल लगाने से इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आंखें बहुत ही जेंटल पार्ट है, तो भाई रिस्क तो बिल्कुल मत लो। आंखों के साथ कोई मजाक नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले, आप सीधा बोलो कि इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने पर्सनली मेरे बेबी पे ये देखा है। कुछ टाइम शुरू में मैंने लगाया, बट मैं फिर देखती थी वो आंखें बहुत मलता है। मुझे नहीं समझ आया ठीक से कि ऐसा क्यों कर रहा है, बट बाद में हमने नोटिस करा कि ये काजल लगाने के बाद इसकी आईज रेड हो जाती है, इसको इचिंग होती है काजल से। घर का बना, बिल्कुल प्योर साफ सुथरे तरीके से बना हुआ काजल लगा रहे थे, बट स्टिल ये होता है। तो वंस इन अ वाइल आपका मन है तो दैट्स ओके, बट विद मेनी प्रिकॉशंस। बट डेली बेसिस पे काजल मत लगाओ। आंखें बड़ी छोटी होने का कोई लॉजिक नहीं होता। मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, मेरी मम्मी ने काजल लगाया था, मेरे हस्बैंड की छोटी छोटी है, उनकी मम्मी ने भी काजल लगाया था। तो ये हमारे डिपेंड करते हैं हमारे बॉडी पे, हमारे हार्मोन्स, जेनेटिक्स पे। सब आंखें सुंदर लगती है, मुझे तो छोटी आंखें ज्यादा सुंदर लगती है। कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ा ना करनी है, होंगी भी नहीं काजल से। तो काजल लगाना इज अ टोटल मिथ, आप इसको बस्ट करो। फोर्थ मिथ, बच्चे के दांत आ रहे हैं, मसूड़े टाइट हो रहे हैं, हनी मल दो, शहद, सबको सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स हमें मना करते हैं कि 1 साल तक बच्चे को शुगर, हनी, जैगरी कुछ नहीं देना। इवन फूड में भी देना है तो बहुत रेयर केसेस में हमें खांड या फिर डेट्स का पाउडर, कोकोनट का पाउडर बोला जाता है थोड़ा सा खाने को स्वीट करने के लिए, बट हनी नहीं बोली जाती। छोटे बच्चे को आपको हनी नहीं देनी है। कई लोग अब वीडियो देख के बोलेंगे अच्छा ये बता रही है, हमने तो देखा है हनी देने से तो बच्चा शांत हो जाता है, रोना बंद कर देता है, आराम पड़ता है ना मसूड़ों में। नहीं, मसूड़ों में कोई आराम नहीं पड़ रहा। बच्चे को आप जो हनी लगा रहे हो ना, मल रहे हो उसके मसूड़ों पे, उसको मीठा मीठा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। हमारे जो बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं हमारा जो नेचुरली स्वीट होता है, तो बच्चे को बाय बर्थ सिर्फ स्वीट टेस्ट पता होता है। सॉल्ट तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पाइसेस तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बच्चे को स्वीट का टेस्ट पता होता है, तो बच्चे को मजा आता है। इसीलिए आप कभी छोटे बच्चे को मीठा खिला के देखें तो बच्चा बहुत पसंद करता है मीठा खाना खाना। हालांकि खिलाना नहीं चाहिए 1 साल तक, स्ट्रिक्टली नो। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज बच्चे को टेस्ट अच्छा लग रहा है वो कुछ देर चुप हो जाता है, हम लोग समझते हैं कि आराम पड़ गया। आराम नहीं पड़ता है। उसके लिए आप मेडिकल से मेडिसिन ले, टैबलेट्स ले जो आती हैं,
लेकिन हनी वगैरह जैसी चीज ना ट्राई करें। एंड आज का लास्ट मिथ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी मैंने बहुत ज्यादा कॉमन सुना, बच्चे को पुराने कपड़े पहनाओ, नए कपड़े नहीं पहनाए जाते। बच्चा जब पैदा हो तो उसको पुराने कपड़े दो, नए कपड़े मत दो। बहुत सी मम्मीज को आजकल जो हम न्यू जनरेशन मॉम है बहुत एक्साइटेड रहती है अपने बच्चे के लिए और चाहती है हर चीज उसको बेस्ट मिले। तो हमें अंदर से बहुत गंदा लगता है यार, किसी के पहने हुए पहनाएंगे, बेशक फैमिली में ही किसी के ले ले बट स्टिल लगता है। और कई बार कपड़े मिल भी नहीं पाते। अगर आप किसी क्लोज्ड वन में भी देखो, लाइक जैसे मेरा बेबी है, इसके लिए कपड़े कई लोगों ने बोला पहना पहना पहना, मैंने सीधा बोल दिया भैया ला दो, लूंगी तो किसी बाहर वाले के, नहीं घर में किसका बच्चा है जिसके मांगती रहूं, मेरा बेटा तो बड़ा ही है सब में। तो इसी वजह से नहीं मिल पाए और चाहिए भी नहीं थे, सही बोलूं तो चाहिए भी नहीं थे। अंदर से मन यही था कि ना ही मिल पाए तो अच्छा है, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा बेबी सब कुछ न्यू पहने। अब मैं इसका लॉजिक बताती हूँ। जो बड़े लोग बोलते हैं उसके कई लॉजिक है सेकेंड हैंड कपड़ों के। पहला लॉजिक ये कि बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। जो आपका बाय बर्थ का बच्चा होगा और 1 महीने में उसमें आप एक अच्छा फर्क नोटिस करोगे, तो बच्चे के कपड़े कई बार ऐसे होते हैं जो कुछ हफ्तों में ही छोटे हो जाते हैं। तो इस वजह से सोचते हैं लोग कि तू किसी का पहन लो यार, क्यों नए कपड़ों पे खर्च करना शुरू में। बट इनकेस अगर आप लेना चाहते हो आप टोटली लो। मैंने तो काना के लिए सारे कपड़े न्यू लिए थे। सेकेंड रीजन ये है कि केमिकल्स आते हैं कपड़ों पे, आर्टिफिशियल डाइज होती हैं, कोई कलर है ब्लीच कर रहा है, लीक कर रहा है, तो ये डर रहता है कि बच्चे को ना केमिकल ना लग जाए। पहना हुआ कपड़ा होगा, धुला हुआ कपड़ा होगा तो केमिकल वॉश ऑफ हो चुका होगा उसका। तो इसके लिए आप वो करो जो मैंने किया था। मैंने इसके लिए न्यू क्लोथ लिए क्योंकि मुझे तो मिले ही नहीं और चाहिए भी नहीं थे। तो न्यू क्लोथ लिए, उनको वॉश करा, 2 बार 3 बार वॉश करा, मतलब वॉश करा ड्राई करा, वॉश करा ड्राई करा। तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार करा, अच्छे से पैक करा और इसको पहनाए। मेरे बेबी ने टोटल 100 के 100% कपड़े, ये 7 महीने का हो चुका है, सारे न्यू पहने हैं। कोई कपड़ा ओल्ड नहीं पहना। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये तो आप हमेशा ही करो थ्रू आउट। जब भी आप अपने लिए भी लाते हो कोई कपड़ा, उसको एक बार वॉश करो और पहनो। एंड स्पेशली इन द केस ऑफ बेबीज को तो आप वॉश करके ही पहनाओ। एक बार वॉश करो, अच्छे से ड्राई करो, आयरन करो, ना करो, पहनाओ। ठीक है, सिर्फ केमिकल की वजह से और बच्चे जल्दी बड़े होते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल रीजंस की वजह से हम बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को नजर लग जाएगी, भूत बला लग जाएगा, बीमार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यही रीजन है कि हम बच्चे को नए कपड़े पहनना थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट आप पहनाना चाहते हो टोटली पहनाओ, और किसी का यूज भी पहनाना चाहते हो तो भी पहनाओ। अगर आपके घर में इजीली अरेंज हो जाते हैं, क्लोज फैमिली में अच्छे कपड़े हैं, गंदे संदे तो भैया मत पहनाओ, चाहे किसी के हो। अच्छे साफ सुथरे कपड़े हैं तो वो आप पहना सकते हो बेबी को। बट नहीं मिल पा रहे या मन नहीं है तो नए भी पहनाओ, वॉश करो, पहना दो। कुछ भी ये जो मैंने 5 मिथ बताए हैं, ये एक न्यू मॉम की तरह भी बता रही हूँ, डॉक्टर से बात करी है तब भी बता रही हूँ। और अब तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बच्चे को न्यू कपड़े ही बोले जाते हैं, बोलते हैं न्यू कपड़े लाओगे तो पहनाएंगे, अदरवाइज नहीं पहनाएंगे। डॉक्टर्स मना करते हैं काजल लगाने के लिए, डॉक्टर्स मना करते हैं बच्चे को सारे दिन तेल लगाते रहने के लिए, क्योंकि कपड़े स्टिंकी होते हैं, बच्चा क्रैंकी होता है। डॉक्टर्स मना करते हैं हनी देने के लिए, डॉक्टर्स मना करते हैं फॉन्टेला में बहुत सारा तेल भरने के लिए, बच्चे को परेशान करता है। तो ये 5 मिथ न्यू ममीज आप लोग टोटली बर्स्ट करो और एक हैप्पी जर्नी एंजॉय करो अपने बच्चे के साथ। क्योंकि लोग तो सलाह देते रहेंगे, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वही बात है, लोग आपको थ्रू आउट सलाह देते रहेंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो सोसाइटी है ना, ज्ञान देने वालों की कमी कम नहीं है। करेगा कोई नहीं, ज्ञान सब दे जाएंगे। तो ज्ञान ले लो, हाँ करके ले लो, पर मानना नहीं है। मानना वही है जो बेबी के लिए सही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी और मिथ है या कोई भी डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सुष्मिता राहुल राठौर पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।